नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीएसयू की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल कंप्लायंस दोनों में एक्सपर्ट है, यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनपीसीसी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो पहले समझ लेते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या काम करती है। तो इनका जो वर्किंग एक्सपर्टीज़ है वो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, टनलिंग, रेलवे, हाईवे, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, टाउनशिप, बिल्डिंग, डैम, वेट्स, पब्लिक हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटनिंग वर्क एक्सेट्रा। ये सारे इनके वर्क्स हैं। और इसके अंदर हम लीगल कैसे काम कर सकते हैं, लीगल एस्पिरेंट्स कैसे काम कर सकते हैं। तो लेट्स डिकोड द लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच एनपीसीसी ऑपरेट्स। तो अगर आप एनपीसीसी के साथ काम करना चाहते हो तो आपको कुछ लीगल एस्पेक्ट्स में आपको काम करना पड़ सकता है, जैसे कि कंपनीज लॉ के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो सकता है। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट्स के थ्रू जो टेंडर्स आते हैं वो आपको वेरीफाई करने होंगे। जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ई टेंडरिंग, ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद होगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, क्योंकि आपके अंडर काफ़ी लोग काम करने वाले होंगे, अलग अलग फील्ड है। एसबीसी, ये सारे जो फील्ड्स हैं यहाँ पे जो मेंशन किए हैं, ये सारे फील्ड्स के लिए हम लोग को लेबर्स लगेंगे। उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या फिर अलग वेजेस पे हम लोग को उनको काम पे रखना है। तो उनका जो उनके लिए स्पेशल लॉज होते हैं वो सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में अगर हम बात करें, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, डैम्स है, फ्लड लाइटनिंग वर्क है, ये सारी चीज़ के लिए हम लोग को आता है। एनवायरमेंटल लॉ यहाँ पे यूज़फुल है। उसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आ गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये सारी चीज़ आ गए। फिर आता है हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड आर्बिट्रेशन वर्क, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक सेंट्रल लेवल का जो कंपनी है वो है, पब्लिक कंपनी है। तो जिसके अंदर क्या होगा, डिस्प्यूट अगर रेज होता है तो हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ये सारी चीज़। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट ये इंटरनेशनल लॉज के ऊपर भी हमको काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉज के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ये सारी चीज़ बनाते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल कंपनीज होती है उनके साथ भी हमारा वर्किंग हो सकता है, और इंटरनेशनल नॉर्म्स हो सकते हैं जिसके साथ हम लोग को काम करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो गए, टैक्सेशन, वीज़ाज, ट्रेड एम्बोगोज एक्सेट्रा, फेमा, ये सारी चीज़ के ऊपर आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ये जो है जल शक्ति के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है। बिगिन विद द पोजिशंस। तो हमारा जो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसके अंदर जो पोजीशन है वो है सीनियर एसोसिएट सपोर्ट फॉर लॉ, जिसके अंदर 3 पोजीशंस अवेलेबल है। 3 पोजीशंस है, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है, लेकिन रिजर्वेशन कैसे है वो कम्प्लीटली नहीं दिया है, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। और साथ में रिक्रूटमेंट जो होगा वो 1 ईयर पीरियड के लिए होगा। 1 ईयर पीरियड, 1 ईयर के लिए ये होगा। तो हम लोग को ध्यान देना है, अलग अलग वैकेंसीज है, आईटी, एचआर, लॉ, राजभाषा, फाइनेंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। लेकिन हम लोग एज ए लॉ स्टूडेंट, लॉ फैकल्टी, हम लोग के लिए लॉ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है। उसके बाद ये पोजीशन का जो सैलरी होगा उसके ऊपर बात करते हैं। सैलरी होगा, पोस्ट होगा हमारा सीनियर एसोसिएट ऑफ लॉ, सैलरी होगा 33,750 रुपीज़। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन क्या है, तो अपने फुल टाइम 3 years LLB या फिर 5 years LLB इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जिसको यूजीसी या फिर एआईसीटी से अप्रूवल मिला हो, ऐसे यूनिवर्सिटी से आपने LLB 3 years या 5 years का कोर्स किया है तो आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू करवा सकते हो। या ये एक इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू है ये। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरल कंडीशन से, जिससे कि अब मैं बात करूँ कि पर्सन अप्लाइंग शुड बी ए नेशनल, इंडियन नेशनल, और उसका जो एज लिमिट है वो एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा या एक्सपीरियंस रहेगा वो
30 अप्रैल 2025 के पहले का होना चाहिए। और अपर एज लिमिट मैक्स आपका 40 ईयर्स का आपका क्या दिया है, एज लिमिट दिया है। नो वे नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव में इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अगर वहाँ पे ऊपर 3 वैकेंसीज दिए लेकिन उनको लगता है करके हम लोग को वैकेंसीज बढ़ानी है कम करनी है, तो वो कंपनी के हाथ में है। और जो ये है हमारा जो इंटरव्यू होगा वो वॉक इन इंटरव्यू होगा। कब होगा, 9:30 AM से लेके 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का ये जो टाइम पीरियड है। अब कौन से दिन पे होगा, तो लॉ जो है, लॉ सीनियर एसोसिएट लॉ के लिए जो इंटरव्यू है वो होगा 1 जुलाई 2025। कहाँ पे होगा, प्लेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है तो वो है NPCC लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 148 सेक्टर 44 गुरुग्राम हरियाणा में ये होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर उन लोग को लगा तो उन लोग आपको क्या करेंगे, मेल पे उन लोग आपको अपडेट करेंगे। जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के लिए ये ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको आपका सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपने साथ लेके जाने हैं। आपके बारे में जो भी उन लोग को लगता है सही है गलत है, इंटरव्यू आपका पास हुआ नहीं हुआ, तो वो आपको जो रिप्लाई है वो मेल पे देंगे। तो आपका जो मेल है वो हमेशा आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कहाँ पे इन लोग ये एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा साथ ही में, अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के जॉब जो है मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप वहाँ पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक वॉक इन इंटरव्यू है और ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC AICTE। जो भी आपके जो ये है हमारे जो डिग्रीज है वो सारे इंडियन यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होने चाहिए। रिजर्वेशन की अगर रहेंगे कुछ भी रहेगा, NOC जो भी रहेगा, ये सारी चीज़ को आपको क्या करना है, अपने साथ लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ मेन पॉइंट पे, वो है एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, आपका फ़ोटो, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, नेशनलिटी, एज एज पर 34/2025 मतलब 30 अप्रैल 2025 तक आपका क्या उम्र था आपका वो बताना है। डोमिसाइल, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर होगा तो कैंडिडेट, अगर आप किसी इसमें बिलोंग करते हो तो इसका डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट्स आपको साथ में कैरी करने पड़ेंगे। लैंग्वेज नोन एंड रीड राइट स्पीक सब लिखना है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन एनी, अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब में आपने काम किया, जैसे कि मैं डेली आपको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब देता हूँ और वहाँ पे 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या होता है, जॉब होता है। तो अगर आपने किसी भी जॉब में अप्लाई किया रहेगा तो यहाँ पे वो पोस्ट हाइड करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किया है और क्या सैलरी पे स्केल क्या था आपका वहाँ पे, और ये सारी चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नॉर्मल डिटेल्स है, ये सारी चीज़ भर के आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन दे के साइन करके आप ये जो फॉर्म है आप क्या करोगे, दे दोगे। कहाँ पे दोगे, वॉक इन इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप दे सकते हो। और इसी तरह के लीगल अपडेट के लिए, लीगल गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट्स अगर आप हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो,